जय श्री पोलका जी महाराज। हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। वहाँ जाके आप लोग पहले स्वर संधि का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको जितने भी प्रकार के उसमें क्वेश्चन होते हैं वो सारे करवा दिए हैं। आप लोग उनका वीडियो को देखिए। अब हम लोग धीरे धीरे डेली जो प्रीवियस ईयर पेपर है आरपीएससी द्वारा पूछे गए हिंदी के वो स्टार्ट करेंगे। उसमें डेली 20 क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों के हिंदी भी अच्छे क्वेश्चन होने लग जाए। देखो, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर, सत प्लस जन सज्जन, अभि प्लस सेक अभिषेक। अब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ जैसे आपने स्वर संधि के अंदर हर चीज़ को समझा था उसी हिसाब से व्यंजन संधि है वो भी आप लोग आराम से कर पाओगे। पहले मैं नियम बताता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। क च ट त प के साथ किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण तथा ये र व ल व है में किसी भी वर्ण के मेल पर क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द, प के स्थान पर ब बन जाएगा। यदि स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल से हलंत ही रहेगा। यथा आपको कुछ याद नहीं करना, ये नियम आपको एक ही भी बात ध्यान रखनी है। जहाँ भी आपको तीसरा और पांचवा वर्ड मिले उसे पहले वर्ड में बदलना है, वहाँ से आप लोग व्यंजन संधि कर पाओगे। जैसे दिगंबर, दिक प्लस अंबर, क ख ग, कौन सा वर्ड हो गया? तीसरा वर्ड आ गया, तो इसको पहले वर्ड में बदलना है। दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस ईस वागीस, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, वाणिक प्लस वर्ग वाणिक वर्ग, प्राग ऐतिहासिक प्राक प्लस ऐतिहासिक, दिग्विजय दिक प्लस विजय, अजंत अच प्लस अंत च छ जय, आजादी अच प्लस आदि, षडानंद सट प्लस आनंद, षड्यंत्र सट प्लस यंत्र, षडदर्शन सट प्लस दर्शन, षडविकार सट प्लस विकार, सट प्लस अंग षडंग, सत प्लस आचार सदाचार, उत प्लस यान उद्यान, तत् प्लस उपरांत तदुपरांत, सत प्लस आसे सदासे, तदंत प्लस अंतर तत् प्लस अंतर तदंतर, उत प्लस गाठन उद्गाठन, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, अप प्लस द अब्द, अप प्लस जय अब्ज। अब देखिए पांचवें वर्ड को पहले वर्ड में बदलना है। वाक प्लस में वार्ड में, दिक प्लस नाग दिगनाग, दिक प्लस मंडल दिगमंडल, प्राक प्लस मुख प्राणमुख, सट प्लस मास षणमास, सट प्लस मूर्ति षणमूर्ति, सट प्लस मुख षणमुख, सट प्लस मासिक षाणमासिक, उत प्लस नति उन्नति, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस मूलन उन्मूलन, जगत प्लस माता जगन्माता, उत प्लस नायक उन्नायक, विद्वत प्लस मंडली विद्वन मंडली, अप प्लस मैं अपमय। अब आपको क्या याद रखना है? पांचवा वर्ड और तीसरा वर्ड जहां भी दिखे उसे पहले वर्ड में बदलना है। वागीस वाक प्लस ईस, जगन्नाथ जगत प्लस नाथ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे और भी संधि जी होगी। देखो, आपको ये लग रहा होगा भाई ये बुक में से बता रहे हैं और यहाँ साथ साथ में चल रहे हैं। आप लोग उपसर्ग प्रत्यय समास सब देखिए। वहाँ मैंने आपको संधि के टुकड़े करके बताए कि इस शब्द में ये संधि है, इस शब्द में ये संधि है। वहाँ से आपको और भी ज़्यादा संधि कवर हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है? जहाँ भी आपको अनुस्वार दिखे उसको म में बदलना है। कितना आसान है देखिए। सम प्लस कल्प, सम प्लस संख्या संख्या, सम प्लस गम संगम, सम प्लस घर्ष संघर्ष। तो यहाँ अनुसार को किस में बदल लिया? मैं में।
अलम प्लस कार अलंकार, सम प्लस कर संकर, सम प्लस गठन संगठन, सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कृति संस्कृति। अब आप लोग यहाँ बोलोगे सर यहाँ सही नहीं लगा, पढ़ो इसको देखिए एक बार। सम प्लस संस्करण, ठीक है, सम प्लस सकृत, ऐसा हो सकता है क्या? सम प्लस सकार, सम प्लस सकृति, ये कोई शब्द ही नहीं हुई, तो क्या बोलोगे? सम प्लस करण, सम प्लस कृत, सम प्लस कार और सम प्लस कृति। क्या होगा? संस्करण, संस्कृत, संस्कार और संस्कृति। अब देखिए मैं आपसे दो वर्ड पूछता हूँ, मैंने आपको शब्द युग में करवाए थे। एक तो करवाया था संकर, सम प्लस कर, और मैंने आपको एक वर्ड कराया था संकर। बताओ, शब्द युग में करवाए थे, बताओ इन दोनों का क्या अर्थ होगा? शंकर, शंकर भगवान के लिए आता है, और ये शंकर क्या है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। जैसे दो प्रजातियों का मिश्रण होता है अलग अलग का, तो उसे बोलते हैं शंकर। उसके बाद में मैंने आपको और वर्ड पूछे थे, वो वर्ड ये थे, एक तो था वसुदेव और एक था वासुदेव। बताओ, वसुदेव कौन थे? कृष्ण भगवान के पिता, और वासुदेव कृष्ण भगवान के लिए। आगे देखिए, सम धन चय संचय, कुछ नहीं कर रहे, अनुस्वार को हटा रहे, मैं लिख रहे। किम धन चित किंचित, सम धन जीवन संजीवन, किम धन चन किचन, मृत्युम धन जय मृत्युंजय, सम धन चालन संचालन, दम धन डय दंड, खम धन डय खंड, सम धन तोष संतोष, किम धन नर किन्नर, सम धन देह संदेह, सम धन ताप संताप, दुरम धन धर धुरंधर, सम धन पूर्ण संपूर्ण, सम धन भव संभव, विषम धन वर विश्वभर, सम धन भावना संभावना, सम धन योग संयोग, सम धन रचना संरचना, सम धन लग्न संलग्न, सम धन वत संवत, सम धन सय संशय, सम धन हार संहार। अब मैंने आपको उपसर्ग में बताया था, ये जो संहार है इसका मतलब क्या होता है, तो वहाँ बताया था मैंने, सम धन हार संहार। उपसर्ग में करवा रखा है, वहाँ देख लेना। तो संहार यानी क्या होता है? मारना। देखो मैंने क्या बताया था, आहार यानी भोजन, उपहार यानी भेंट, प्रहार यानी चोट, विहार यानी भ्रमण, परिहार यानी त्यागना, प्रतिहार यानी द्वारपाल, संहार यानी मारना, और वहाँ बताया था उद्धार यानी मोक्ष। वहाँ भी मैंने आपको संधि करवा रखी है साथ साथ में, आप लोग देखिए, आपको वहीं से संधि क्लियर हो जाएगी। समधन योजना, समधन विधान संविधान, समधन सर्ग संसर्ग, समधन लेषण संश्लेषण, उत्तधन चारण उच्चारण, शरतधन चंद्र शरतचंद्र, उत्तधन छिन्न उच्छिन्न, व्रतधन चैन व्रत चैन, उत्तधन छेद उच्छेद, विद्युतधन छटा विद्युत छटा, सतधन जन सज्जन, जगतजन जीवन जगजीवन, व्रतधन जनकार व्रत जनकार, उत्तधन ज्वल उज्ज्वल। ध्यान रखना, वहाँ भी बताया था मैंने आपको सब शुद्धि के अंदर कि इसका संधि विच्छेद ये होगा, और ये वर्ड याद रखना, इसमें दोनों जो है वो आधे प्रयोग होंगे। यावत धन जीवन यावत जीवन, मैंने आपको समास में बताया था, बताओ यावत जीवन में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। आमरण मरण पर्यंत, आजीवन जीवन पर्यंत, यावत जीवन जीवन पर्यंत, इसमें कौन से समास थे बताओ? अव्ययभाव समास। मृहत धन जनकार
मृहतधनकार, तत्धन टीका तट्टीका, वृहतधन टीका वृहटीका, उत्तधन डयन उड्डयन, भवतधन डमरू भवडमरू, उत्तधन लास उल्लास, तत्धन लीन तल्लीन, विद्युतधन लेखा विदुलेखा, उत्तधन लंघन उल्लंघन, भगवतधन लीन भगवतलीन, उत्तधन लेख उल्लेख, उत्तधन हार उद्धार। वहाँ भी बताया था मैंने आपको कि उत्तधन हार होगा। उत्तधन है हत उद्धरत, पदधन हति पद्धति, तत्धन हित तद्दित, उत्तधन हरण उद्धरण, उत्तधन श्वास उच्छ्वास। वहाँ भी बताया था मैंने आपको ये चीज़। उत्तधन श्रृंखल उच्छृंखल, शरदधन शशि शरद शशि, उत्तधन शिष्ट उच्छिष्ट, शतधन शास्त्र सत्शास्त्र, आधन छादन आच्छादन, अनुधन छेद अनुच्छेद, सालाधन छादन साला छादन, स्वधन छंद स्वच्छंद, परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद, तरुधन छाया तरु छाया, एक धन छत्र एक छत्र। अब देखिए ध्यान रखना, मैंने जब आपको उपसर्ग बताए थे तब बताया था कि कोई भी स मिले आपको सिक्कर वाले स में बदलना है। विषम विधन सम, अभिषिक्त अभिधन सिक्त, अनुसंग अनुधन संग, अभिषेक अभिधन शेख, सुसुप्त सुधन सुप्त, निषेध निधन छेद, विषाद विधन साध, विसर्ग विधन सर्ग, अनुसार अनुधन सार, विसर्जन विधन सर्जन, विस्मरण विधन स्मरण। तो आपको देखो क्या याद रखना है, अभी तक आपको ये याद रखना है कि जो पहला वर्ड है, तीसरा और पांचवा वर्ड मिले उसे किस में बदलने हैं, पहला वर्ड में बदलना है। आपको ये याद रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल याद रखो, अपने आप ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। वागीस क्या होगा, वाकदन ईस। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ। फिर मैंने आपको बताया जहाँ भी आपको अनुसार दिखे तो उसको हटाना है और किस में बदलना है, मा में बदलना है। जैसे संतोष समधन तोष, शंकर समधन कर, सज्जन सतधन जन। उसके बाद में ये बताया था कोई भी स दिखे उसे सिक्कर वाले में लिखना है। विषम विधन सम सिक्कर वाला, अभिषेक अभिधन शेख सिक्कर वाला, षटकोण की जगह सिक्कर वाला हो जाएगा। विषाद विधन साध कौन सा होगा, सिक्कर वाला। अब देखिए आगे, अब देखो यह है रामायण, तो अणय को किस में बदलना है, अणय है उसे किस में बदलना है, न में बदलना है। इतना ही करना है और अपना काम हो जाएगा। राम प्लस अयन रामायण। अब कुछ बच्चे इसमें ऐसे बोलते हैं कि सर एक चीज़ बताइए, जैसे ये लिखा गया रा मा य न, और इसका आपने संधि विच्छेद कर दिया राम धन अयन। ये लो साहब, राम धन अयन। अब बताओ ये कौन सी संधि हो गई, ये संधि हो गई अपनी दीर्घ संधि। ए और ए मिलकर क्या बन रहे, आ बन रहे। और ये वाला नियम क्या हो गया आपका, फेल। ध्यान रखना हमेशा और हमेशा रामायण शब्द होता है, रामायण शब्द नहीं होता है, इसलिए कभी भी इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। ध्यान रखना राम धन अयन क्या होता है, रामायण होता है, ना कि रामायण। न शब्द प्रयोग नहीं लिया जाएगा। अगर न शब्द होता तो यहाँ राम धन अयन रामायण हो जाता और दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होता, लेकिन यहाँ सही शुद्ध है वो होगा रामायण। अगला देखिए, परिधन नाम, अणय को किसमें बदल दिया, न में, परिणाम। नार धन अयन नारायण, प्रसार धन न प्रसारण, उत्तर धन अयन उत्तरायण, मृत धन मय मृडमय, कीड़ा धन अंगन कीड़ांगन, संसद धन सदस्य संसद सदस्य, तत् धन पर तत्पर, सद धन कार सत्कार।
अब हमने जितना पढ़ा उसका रिकेप करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा आज कि व्यंजन संधि है उसके बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। जहाँ भी आपको तीसरा और पांचवा वर्ड मिले उसे किस में बदलना है, पहले में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूँगा, आप लोग खुद उसके आंसर बताना। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। वागीश, वाक प्लस ईश। दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन। प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक। दिग्विजय, दिक प्लस विजय। अजंत, अच प्लस अंत। षडानंद, सट प्लस आनंद। षड्यंत्र, सट प्लस यंत्र। सदाचार, सत प्लस आचार। उद्यान, उत प्लस यान। सदासे, सत प्लस आसे। तदंतर, तत् प्लस अंतर। जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा। अब्द, अप प्लस द। षणमास, षट प्लस मास। षणमूर्ति, षट प्लस मूर्ति। उन्नति, उत प्लस नति। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। उन्मूलन, उत प्लस मूलन। ये आगे अपने को तीसरे और पांचवें वर्ड को किस में बदलना है, पहले अक्षर में। अब जहां भी आपको अनुस्वार दिखे उसको हटाना है और हमें बदलना है। देखिए, पहले मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में इनको सोल्व करना, मतलब साथ साथ में मन में बोलना कि इसका आंसर ये हो जाएगा संधि विच्छेद। संकल्प, समधन कल्प। संख्या, समधन ख्या। संगम, समधन गम। संघर्ष, समधन घर्ष। अलंकार, अलमधन कार। संकर, समधन कर। संगठन, समधन गठन। संस्करण, समधन करण। संस्कृत, समधन कृत। संस्कार, समधन कार। संस्कृति, समधन कृति। संचय, समधन चय। किंचित, किमधन चिंत। संजीवन, समधन जीवन। संचालन, समधन चालन। संतोष, समधन तोष। किन्नर, किमधन नर। संदेह, समधन देह। संपूर्ण, समधन पूर्ण। संभव, समधन भव। संयोग, समधन योग। संरचना, समधन रचना। संलग्न, समधन लग्न। संशय, समधन शय। संहार, समधन हार। संहार यानी क्या होता है, मारना। संविधान, समधन विधान। उच्चारण, उत्तधन चारण। शरदचंद्र, शरदधन चंद्र। सज्जन, सतधन जन। जगजीवन, जगत धन जीवन। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी अण शब्द है उसको न में बदलना है। उससे पहले और एग्जाम्पल देखते हैं। उल्लास, उत धन लास। ततलीन, तत धन लीन। उद्दार, उत प्लस हार। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास से शंकर वाला। उच्छृंखल, उत प्लस शंखल। परिच्छेद, परिधन छेद। विच्छेद, विधन छेद। तरुछाया, तरुधन छाया। एक छत्र, एक धन छत्र, चढ़ जाएगा यहां से। विषम, विधन सम। अभिषेक, अभिधन शेक। फिर देखिए रामायण, रामधन अयन। परिणाम, परिधन नाम। नारायण, नारधन अयन। उत्तरायण, उत्तरधन अयन। तत्पर, तदधन पर। सत्कार, सदधन कार। ये अपना जो व्यंजन संधि थे उसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में करेंगे। थारा मारो प्रयास अच्छा लाग रहा है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो और थारा जितना भी दोस्त है बम शेयर करो।